आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि फिलीपींस को लेकर के एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि भारत और फिलीपींस साथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। जहां पर फिलीपींस का प्लान ये है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एज अ नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करे। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स पे ये बताया जा रहा है कि भारत और फिलीपींस इस समय जो नेगोशिएशन है उसके फाइनल स्टेजेस में है, और माना जा रहा है कि फिलीपींस का जो इंटरेस्ट है तेजस को लेकर के ये गहराता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि फिलीपींस तेजस को लेकर के इंटरेस्टेड इसलिए भी है क्योंकि ये 2 की संख्या में जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है उनको कैरी करने में सक्षम है, और अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो यकीन मानिए फिलीपींस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का पहला कस्टमर बनने वाला है। भारत ने अलग अलग जो मॉडिफिकेशंस हैं ये भी ऑफर करी हैं, और भारत ने सॉफ्ट लोन की जो पेशकश है ये भी फिलीपींस के सामने रखी है। और इस बार हम आशा करते हैं कि जो ये रिपोर्ट है ये वास्तविकता का रूप ले और पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है तेजस का ये साइन होता दिखाई पड़े। हमारी अगली बड़ी अपडेट अजरबैजान को लेकर के आ रही है। दोस्तों, अज़ेरी न्यूज नाम से एक न्यूज पोर्टल है जिसका ये दावा है कि अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में $1.6 बिलियन की एक बड़ी एयरक्राफ्ट डील हुई है, जहां पर अजरबैजान पाकिस्तान से तकरीबन 12 की संख्या में जैफ-17 थंडर एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है। आपको बता दें कि तकरीबन ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये 12 की संख्या में खरीदे जाएंगे। हालांकि कुछ वेबसाइट्स में ये दावा किया जा रहा है कि नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, एमुनिशन और जो फाइटर जेट वेरिएंट है इनकी बात भी की गई है। और अजरबैजान अगर वाकई ये डील साइन कर रहा है तो यकीन मानिए ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डिफेंस डील होगी, जो कि उनके जैफ-17 थंडर से रिलेटेड होगी। हालांकि अगर ये डील हो रही है तो इसमें चाइना की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बताते चलें, एक तरफ जहां अजरबैजान पाकिस्तान से जैफ-17 थंडर को खरीद रहा है, तो वहीं आर्मेनिया ने भी भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, जो कि अपनी एक्यूरेसी और लेथैलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो टक्कर है इस समय कांटे की चल रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर के आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस समय अपने जो फॉरवर्ड एरियाज हैं यहाँ पर अपने जो उपस्थिति है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। फिर इसके लिए जो नई एयर स्ट्रिप्स हैं इनका निर्माण भी किया जा रहा है, और जो एडवांस हेलीपैड्स हैं ये भी बनाए जा रहे हैं। इसी बीच हमारी अगली बड़ी अपडेट अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 9 हेलीपैड्स का निर्माण कर चुकी है, जो कि चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। वही एडिशनल 6 हेलीपैड्स का जो निर्माण है इस समय चल रहा है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की 7 मेन वैलीज में इस प्रकार के जो हेलीपैड्स हैं इनका निर्माण किया गया है, जहां पर चिनूक जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, और इससे भारतीय वायुसेना को एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। वहीं दूसरे जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यह भी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको काफी आसान बनाया जा सके। और हम सब जानते हैं कि इस प्रकार के इलाके में जो ट्रांसपोर्टेशन है ये किसी विषम परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के आ रही है। दोस्तों, इस समय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक के बाद एक नई सफलताओं को प्राप्त कर रही है। पहले इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्राप्त हुए, उसके बाद भारत से खुद इस मिसाइल को लेकर के एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए की लागत में 200 की संख्या में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है इसकी खरीद को मंजूरी दी है। जो ब्रह्मोस ER मिसाइल है ये बेसिकली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि एक्सटेंडेड रेंज के साथ में आती है, और कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये भारतीय नौसेना की जो वॉरशिप्स हैं यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी। हालांकि जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ब्रह्मोस एरोस्पेस और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में ये मार्च के पहले हफ्ते में साइन किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 19,000 करोड़ रुपए की लागत में 200 मिसाइल्स की खरीद को मंजूरी दी है। आने वाले भविष्य में भारतीय थल सेना और वायुसेना भी अपने बेड़े में इन मिसाइल्स की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसको हम MOU कहते हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना और आडा ने साथ में मिलकर के ये डिसाइड किया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम है और सेंसर्स हैं इनके इंटीग्रेशन वर्क को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस समय आडा ने जो प्रोग्राम है इसको इनिशिएट भी किया है, जहां पर नए वेपन सिस्टम और जो सेंसर्स है इनके इंटीग्रेशन का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। आने वाले भविष्य में
आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें R-73E जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है, पाइथन 5, एशरैम और डर्बी जैसी जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा डर्बी ER आपको देखने को मिलेगी। अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ASM हैमर मिसाइल आपको देखने को मिलने वाली है, और इन सबसे बढ़ के जो JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें NG-LGB देखने को मिलेगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ग्रिफिन LGB देखने को मिलेगा, शॉ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 1000 पाउंड और 500 किलोग्राम के जो जनरल पर्पस बॉम्ब्स हैं ये देखने को मिलेंगे। हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें जो अस्त्र मार्क 3 है ये फ्यूचर वेपन्स की लिस्ट में रखी गई है। तारा जो कि एक बॉम्ब है ये भी फ्यूचर वेपन की लिस्ट में रखा गया है। नज्म MR जो कि नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है या मीडियम रेंज जो है ये भी फ्यूचर वेपन्स की लिस्ट में रखी गई है। रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसे जो वेपन सिस्टम है ये फ्यूचर वेपन्स की लिस्ट में रखे गए हैं। ब्रह्मोस NG को भी फ्यूचर वेपन्स की लिस्ट में रखा गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट की लिथैलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। और इस स्ट्राइक पैकेज के साथ अब हम ये ऑफिशियली कह सकते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लेकर के। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो कि इस समय भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों की प्राथमिकता बना हुआ है, और निस्संदेह ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा कैपेबल भी है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर है, जिनको हम LSP सीरीज भी कहते हैं, ये डिलीवर किए जा चुके हैं। और इस समय भारतीय वायुसेना और थल सेना इनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश भी है। ये इवेल्युएशन प्रोसेस को लगभग पूरा कर चुके हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये उम्मीद कर रही है कि आने वाले निकट भविष्य में तकरीबन 150 से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर्स है इनका ऑर्डर उन्हें मिलेगा, जो कि भारतीय वायुसेना और आर्मी एविएशन कॉर्प्स की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले ये डील साइन हो, कुछ बड़ी चीजें सामने आई हैं। HAL को इस समय कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं भारतीय थल सेना और वायुसेना की तरफ से, जहां पर जल्दी से जल्दी इसमें जो एंटी टैंक मिसाइल है इनके इंटीग्रेशन की बात कही गई है, और कुछ माइनर मॉडिफिकेशन है जो इनके फायर पावर को इंक्रीज करने के लिए कहे गए हैं। और माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र वो पूरे भी किए जाएंगे। दरअसल इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एविएशन कॉर्प इन हेलीकॉप्टर्स को काफी सेंसिटिव लोकेशन पर डिप्लॉय करेगी, और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि इनकी जो फायर पावर है ये काफी ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर विशेषतः आपको जोधपुर जो कि इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो असम है यहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा, और चीन से सटी सीमाओं में ये डिप्लॉय किए जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं, एडिशनल कैपेबिलिटीज हैं, जिनको एक्सप्लोर करने के लिए HAL को कहा गया है, जैसे कि ट्यूब लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन हो गए, 20 mm टरट कैनन हो गई जो कि स्वदेशी होने वाली है, और एयर टू एयर वेरिएंट जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का है, इसको इंटीग्रेट करने की बातचीत कही गई है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें सहमत भी है, यानी आने वाले भविष्य में ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।